हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, हमने लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसकी एक नई सीरीज़ शुरू करी थी, जो कि हमारे उत्तराखंड के एग्ज़ाम जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, इन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक टॉपिक करके कर रहे थे उसे कवर। तो हमने सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करा है। तो हमने परसों वाली वीडियो में हिस्ट्री में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे हमने देखे। तो आज हम इसका अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा वैदिक काल। तो वैदिक काल से हमारे जो जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये किसी ना किसी एग्जाम में आया, जैसे ये यूपीपीएससी में आया, ये एसएससी में आया, ये सारे क्वेश्चन पहले से आए हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे अगर हम इनका एक बार रिविज़न कर ले या ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए हम इन्हें देख ले, तो ये अच्छे हमारे लिए साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता, पुरोहित, विद्वान। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वो संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? वो संस्कृत बोलते थे। ठीक है, क्योंकि जो आर्य थे वो संस्कृत बोलते थे, वो घुड़सवारी भी करते थे, वे कई झुंडों में आए थे, सब सही है। लेकिन वो नगरों में निवास करते थे, ये हमारा गलत है, क्योंकि वो गाँव में मतलब निवास करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किन का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो हमारा हो जाएगा तंबाकू, कि तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो आगे देखते हैं हम, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। तो श्रमण नाम से उन्हें जाना जाता था। ठीक है। वैदिक काल का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्बसूत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है हमारा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, सबसे पहले वेद लिखे गए, सही है, फिर ब्राह्मण लिखे, फिर आरण्यक लिखे और फिर उपनिषद लिखे। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वेदों की संख्या कितनी है? तो ये आप सबको पता होगा, वेदों की संख्या कितनी है हमारी? वेदों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी कौन कौन से कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्योंकि अथर्ववेद जो है वो बाद में बना था, तो वो हमारे इन त्रिवेद में नहीं आता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? ये आप लोगों को पक्का पता होगा कि कौन से उपनिषद से हमारा सत्यमेव, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, त्रैविक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था हमारा पशुपालन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा वेद कहलाता है? ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वेद, किस में हमारे यज्ञ होते हैं, किस में संगीत का है, सब कुछ हमें ये पढ़ने हैं। मतलब ये कुछ भी आ सकते हैं, जैसे कभी मिलान करने को आ गए, तो इसलिए हमें ये पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, सा से संगीत, ता से सामवेद, आपको जिस तरीके से याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो कौन है प्रथम विधि निर्माता? तो हमारा मनु है। ठीक है। हम सीधे क्वेश्चन सीधे आंसर देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, हम इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो जिसमें ज़्यादा हमारा टाइम जाएगा तो ये प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी फिर, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें जल्दी जल्दी करनी है ना, तो इसलिए हमें जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि अब फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो इसलिए जितना हो सके तब तक हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे देखते हैं हम, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। आगे देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारे वेदों में वेद कितने हैं? 4 है। पुराण कितने हैं? तो पुराण हो जाएंगे हमारे 18। ठीक है।
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो ये हमारा प्रकृति की उपासना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए। ये हमें पता रखना है। सुल्व सूत्र किस विषय में संबंधित पुस्तक है? तो ये हमारी ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। आगे देखते हैं, अस्तो माँ सद्गमय। तो अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया हमारा ऋग्वेद से। ठीक है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये सर्वप्रथम पंजाब में आए थे। हमारे जो पंजाब है वहाँ सबसे पहले आर्य आए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा मिलान करने को है। इसे देखते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ठीक है। सूची 1 में क्या लिखे हैं? वेदों के नाम लिखे और सूची 2 में यज्ञकर्ता कि उनके यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? इसके यज्ञकर्ता को कहा जाता है होत्र। ये हमें पता है। बी है हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को कहते हैं अथर्वु। सामवेद के यज्ञकर्ता को कहते हैं उद्गाता। ठीक है। और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को कहते हैं ब्रह्मा। तो ये मतलब ए का 1 बी का 2 ऐसे करके हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित की गई है? तो ये हमारे की गई है धर्मशास्त्र काल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है क्यों है उसका महत्व? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नात्सक का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब आए हुए हैं पहले एग्जाम में, तो एक बार इन्हें देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है हमारा? तो ये हमारा मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया है गौतम ने। ठीक है। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता है? तो निष्क किसे कहा जाता है? तो ये हमारे स्वर्ण आभूषण, ये हमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि निष्क किसे कहे जाते हैं? स्वर्ण आभूषणों को हमारा प्राचीन भारत में कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है हमारे? तो ये है हमारे पतंजलि। ठीक है। ये हमें याद रखना है। और उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन पर। तो वैदिक काल से इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इसमें हमने कवर किए हैं। तो ये आपकी रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।